Good morning, dear students. How are you? I hope you will be fit and fine. No? Welcome to UPS Academy, created by Ma Gayatri Science classes. No? I am Nikhilesh Ranjan from English faculty. तो बच्चों प्रीवियस क्लास में जो है मैंने आपको ग्रामर का जो है सबसे जो बेस्ट जो ब्रांचेज हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ना और उसका क्या काम होता है लैंग्वेज में, वो भी मैंने बताया था। और उसमें कौन कौन सा टॉपिक्स आता है, जैसे रिमूव टू ना, वॉइस, नरेशन, डिग्री ना, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सारी बातों जो है मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में ना, जो आपने देखा भी होगा। तो वॉइस में जो है मैंने जो शुरुआत की थी उसमें बताया था कि वॉइस होता क्या है, वॉइस के कितने जो हैं ना पार्ट हैं और उसको कैसे पहचानेंगे ना, क्या रूल्स है बनाने का वॉइस, ठीक है, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, वो भी मैंने बताया था आपको ना, जिसमें मॉडल्स का जो है मैंने बड़े ही अच्छे तरह से जो है मैंने बताया है। उस वीडियो को देखते होंगे, आप देख लिए भी होंगे आप लोग, ठीक है। तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम वॉइस का जो है दूसरा जो स्टेप है ना, उसको आज हम बड़े ही मतलब डेप्थ में जाके आज आपको बताएंगे, ठीक है। और वो जो दूसरा जो स्टेप है वॉइस का, वो आज हम आपको बताएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। आज वॉइस में आप सीखिएगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में वॉइस एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो पहले हम बच्चों आपको बताएंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ जाइएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है हम आपको ऑफलाइन क्लास में बताए भी होंगे। इसका अर्थ होता है, हिंदी में बोलेंगे, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस तीन चीज़ों का जो है बोध कराता है, ठीक है। एक होता है ऑर्डर, जिसको हम लोग आदेश कहते हैं, आदेश देना। एक एडवाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाह देना। और एक होता है रिक्वेस्ट, अनुरोध करना ना। ये तीन चीज़ों यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस डिनोट्स ऑर्डर, एडवाइज एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। और इस सेंटेंस में वो एक खासियत है, आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आती है, लेकिन ऐसे सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग न के बराबर होता है, यानी उसको गौण रखा जाता है, चुप रखा जाता है। इसमें सीधे हम वर्बे से स्टार्ट करते हैं ना। मान लीजिए कि सामने वाला को हम ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो बार बार यू बोलना सामने वाले के लिए तुम अच्छा नहीं है। तो ग्रामर में जो है, लैंग्वेज में सब्जेक्ट है इसमें यू, लेकिन उसको नहीं बोला जाता है, ना ही लिखा जाता है। अब जैसे देखिए हम तीनों का एग्जांपल देते हैं। जैसे कोई आपको ऑर्डर दे रहा है या आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे बोलिएगा फैच ए ग्लास ऑफ वाटर। आप देखिए किसी को ऑर्डर आप दे रहे हैं, फैच ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ फैच वर्ब सीधे है, लाना पहले प्रयोग हुआ है। इसमें यू है, लेकिन सामने वाला यू आप बोलिए मत, सीधे बोलिए एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। तो यू बोलना नहीं लिखा जाता है, नहीं बोला जाता, सीधे वर्ब से जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो फैच ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। अब देखिए किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, रीड दिस नॉवेल, इस उपन्यास को पढ़ो। किसी को सलाह दे रहे हैं, अच्छी होगी उपन्यास, आप सलाह दे रहे हैं, रीड दिस नॉवेल। देखिए पहले रीड वर्ब से ही शुरू हुआ है, इसमें यू है सामने वाला, लेकिन उसको नहीं बोला जाता है, नहीं लिखा जाता है, ठीक है। सीधे बोलेंगे रीड दिस नॉवेल। अब रिक्वेस्ट वाला बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादातर प्लीज, काइंडली का प्रयोग होता है। जैसे बोलिएगा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, ठीक है। या आप यहाँ पे काइंडली का भी प्रयोग होता है। तो ये जो है रिक्वेस्ट वाला जो है पकड़ना बिल्कुल आसान है, कृपया दयापूर्वक जो है इसमें ज़्यादातर यूज होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में कहिएगा कि आज्ञा सूचक वाक्य, इससे ऑर्डर,
आदेश, एडवाइस, सलाह देना, रिक्वेस्ट, अनुरोध करने का बोध होता है। और ऐसा सेंटेंस सीधे वर्ब से ही शुरू होता है, इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, नहीं बोला जाता है, नहीं लिखा जाता, क्योंकि हम सामने वाला को कहते हैं ना, तो यू बोलना जो है वो जरूरी नहीं है। अब देखिए, अब तीनों आप समझ गए, ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्ट। अब तीनों का हम बताएंगे कि ये इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। ऑर्डर का हम 2 तरीका बताएंगे, एडवाइज का 2 तरीका बताएंगे, और रिक्वेस्ट का एक ही तरीका होता है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में 12th में, इंटर वाले एग्जाम में जो है, इससे एक क्वेश्चन रहता ही है। इस बार भी आप जाके देख सकते हैं क्वेश्चन, ये इंपरेटिव सेंटेंस से एक डालता है और एक टेंस वाला, ठीक है, कभी कभी मॉडल वाला। तो आज जो है हम तीनों को जो है हम तोड़ के जो है आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं। तो पहले जो है हम आपको बताते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में अगर ऑर्डर का भाव व्यक्त हो रहा है सेंटेंस से, तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, और इसका हम 2 तरीका आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले आपको सेंटेंस को पढ़ के ये भाव निकालना होगा कि ऑर्डर दे रहा है, या एडवाइस दे रहा है, या रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट वाला तो पकड़ना बिल्कुल आसान है, उसमें ज़्यादातर प्लीज़, काइंडली लगा रहता है ना। लेकिन एडवाइस और ऑर्डर वाला कभी कभी आपको लगेगा कि दोनों एक ही है, तो नहीं, ऐसा जो है आपको से भाव जो है निकालना होगा। तो पहले हम देखिए ऑर्डर वाला देखते हैं कि मान लीजिए कि एक सेंटेंस आपको दे दिया ऑर्डर वाला, जो मैंने अभी आपको एक दिया था, उसी को लेके चलते हैं। फैच ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। अब मान लीजिए ये आपका सेंटेंस है, और इससे भाव क्या व्यक्त हो रहा है, ऑर्डर का, आदेश दे रहे हैं, एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस जो है हम 2 तरीका से बनाएंगे, ठीक है। दोनों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वहाँ एग्जाम्पल जो वहाँ जो ऑप्शन जो सेट किया जाता है 4 ना, उसमें हो सकता है दोनों में से कोई भी टाइप सेट कर दे, तो दोनों जानना जरूरी है। तो चलिए पहले हम जानते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में जब आप ऑर्डर वाले सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस बनाइएगा, तो देखिए उसको कैसे बनाइएगा, आप उसमें प्रयोग कीजिएगा लेट का, LET, लेट, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज़ जानते हैं कि वॉइस में पहले किसको लाया जाता है, ऑब्जेक्ट को। ये आपको पता ही है, तो पिछले क्लास में हम बताए थे आपको कि वॉइस बनाने का देखिए 4 चीज़ कॉमन से सब में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह, उलट पुलट कर देंगे, ठीक है। और एक चीज़ और जानते हैं आप, जो पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब 3 लेता है, ये 2 चीज़ तो कॉमन है। तो चलिए लेट के बाद ऑब्जेक्ट ले आएंगे। चलिए उसके बाद एक शब्द देखिए बढ़ गया बी, इसमें बढ़ा देंगे, और आपको पता है ये क्या लेता है, वर्ब 3, ठीक है। अब देखिए यहीं तक जो है आपको इसको इस टाइप से जो है बनाना है। तो चलिए इस टाइप से बना के देखते हैं। तो पहले हमको ये देखना है, ये वर्ब है, तो एक गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, यहाँ तक क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है, पानी लाओ, तो एक गिलास पानी है। तो इसको बनाते हैं लेट, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट है एक गिलास ऑफ वाटर, देखिए ऑब्जेक्ट आ गया एक गिलास ऑफ वाटर। चलिए उसके बाद क्या है, बी ले आए, ठीक है। वर्ब 3, ये फैच तो वर्ब 1 है, तो इसको वर्ब 3 कर दीजिए। तो फैच में जो है आप ED लगा दीजिए, फैच्ड, वर्ब 3 हो गया। तो देखिए लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी फेच्ड, एक गिलास पानी लाया जाए, ठीक है। इसका अर्थ होगा हिंदी ना, एक गिलास पानी लाओ, तो एक गिलास पानी लाया जाए, यानी किसी के द्वारा लाया जाएगा। तो देखिए दोनों का जो है अर्थ सेम है, सिर्फ रूप बनावट में अंतर कर दिए। यही तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, ठीक है। यानी डाला मैंने सेंटेंस को ब्यूटी पार्लर में, ट्रांसफॉर्मेशन में, और देखिए सुंदर सेंटेंस निकल गया, दोनों का अर्थ सेम है। तो एक टाइप ये सीखा आप लेट से, खास करके ऑर्डर वाले के लिए बनाइएगा। अब टाइप सेकंड देखिए, इसी को हम दूसरे टाइप से कैसे बनाएंगे। दूसरे टाइप से आप बनाइएगा तो वो टाइप देखिए क्या है, पहले आप लिखिएगा यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। यानी ये आपको पहले लिखना होगा। देखिए ऑर्डर को ही वर्ब 3 बना दिया गया है, यू इसलिए कहा गया है क्योंकि हम सामने वाला को ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो सामने वाले सेकंड पर्सन के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड प्लस
टू लाइएगा प्लस, ठीक है। जो सेंटेंस दिया हुआ है यानी गिवन सेंटेंस ना, जो आपको दिया हुआ है गिवन सेंटेंस, उसको उतार देना है। तो देखिए ये आपका हो गया सेकेंड टाइप, ठीक है। तो देखिए उसी को हम बनाते हैं। तो पहले लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, टू। अब देखिए वो सेंटेंस क्या दिया हुआ है, फैच ए ग्लास ऑफ वाटर। तो लिख दीजिए फैच ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए, ठीक है। देखिए आपका बन गया दूसरा टाइप भी, यानी यू आर ऑर्डर, तुम्हें आदेश दिया जाता है एक गिलास पानी लाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, और अब आप इंटरमीडिएट में हैं या कॉम्पिटिटिव टाइप का, तो देखिए हम ये भी बता दें कि उसके लिए अगर रूल आपको अगर याद रखना है टाइप अगर ऑर्डर वाले के लिए, तो ये फर्स्ट लेट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर लेट वाला ही सेट करता है। ये यू आर ऑर्डर्ड वाला जो है वो टिल मैट्रिक तक कहिए, मैट्रिकुलेशन तक ठीक है ना, लेकिन दोनों जो है सही है, ठीक है। इसलिए दोनों को जो है आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि ऑर्डर अगर सेंटेंस से भाव व्यक्त हो रहा है तो उसको आप दो टाइप से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑर्डर के लिए। अब हम आपको बताएंगे एडवाइज के लिए, उसका भी दो टाइप है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ऑर्डर वाला आप सीख गए। अब दूसरा जो है वो है एडवाइज, ठीक है, सलाह देना ना। तो अगर वाक्य से आपको लगे कि सलाह देने का भाव जो है फील व्यक्त हो रहा है, तो उसके लिए आप पैसिव वॉइस कैसे बदलिएगा, वो भी दो टाइप से। तो सीखिए इधर। तो पहले हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। अब एक सेंटेंस हम लेते हैं कि हेल्प द पुअर, ठीक है। अब ये सेंटेंस का अर्थ हुआ गरीब जो है, गरीब लोगों की मदद करो। अब कहिएगा सर ये ऑर्डर तो नहीं है, किसी को हम कहेंगे कि गरीब लोगों की मदद करो, ये ऑर्डर हम नहीं ठोठिया के नहीं बोल सकते हैं, ये सलाह है, गरीबों की मदद करो, सलाह दे रहे हैं ना। तो चलिए हेल्प द पुअर जो है ये सलाह का भाव व्यक्त कर रहा है, तो इसको हम पैसिव वॉइस जो है दो टाइप से कैसे बदलेंगे। तो टाइप फर्स्ट देखते हैं, पैसिव वॉइस। पहला टाइप में क्या कीजिएगा, आप ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, ये तो आपको पता ही है, और इसमें देखिए मॉडल जो है शुड का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी का प्रयोग कीजिएगा, और वर्ब का जो है तीसरा रूप होता है, ये आपको पता ही है। तो देखिए पहला टाइप जो है आप इस जो है स्ट्रक्चर से बना सकते हैं ना। तो देखिए इसको बनाते हैं। हेल्प तो वर्ब है, द पुअर ऑब्जेक्ट है, तो पहले किसको लाएंगे, द पुअर, द पुअर, ठीक है। शुड का प्रयोग किया गया यहाँ मॉडल के लिए, बी का प्रयोग करेंगे। चलिए हेल्प जो है इसका वर्ब 3 हम लगा देते हैं, ईडी लगा के, हेल्प्ड। अब देखिए द पुअर शुड बी हेल्प्ड, इसका अर्थ हो जाएगा गरीब लोगों की मदद की जानी चाहिए। तो यानी दोनों का भाव क्या है, गरीबों की मदद करो और गरीब लोगों की मदद की जानी चाहिए, यानी किसी के द्वारा की जानी चाहिए। सलाह जो है दोनों का अर्थ सेम है, बस बनावट में क्या हो गया, अंतर हो गया, ठीक है। अब चलिए एक टाइप और देखिए इसका, टाइप सेकेंड पैसिव वॉइस बनाना है अगर आपको, तो इसमें क्या कीजिएगा, पहले आप लाइए यू आर एडवाइज्ड, ठीक है। देखिए एडवाइज को वर्ब 3 बना दिया गया ना, यू सामने लिख के लिए सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग हुआ। उसके बाद टू लाइए, उसके बाद आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है यानी गिवन सेंटेंस जो आपको दिया हुआ है उसको उतार देना है। देखिए आपका ये दूसरा टाइप बन जाएगा ना। अब इसी को बनाते हैं, तो हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड, यानी आपको जो है सलाह दिया जाता है, टू सेंटेंस गिवन दिया, क्या दिया हुआ है, हेल्प द पुअर। आप लिख दीजिए हेल्प द पुअर, ठीक है। यानी आपको सलाह दिया जाता है गरीबों की मदद करने के लिए, या गरीबों की मदद की जानी चाहिए, यानी अर्थ क्या है, सेम है, सिर्फ बनावट रूप में क्या किए, अंतर कर दिए। यानी यही तो है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन।
तो एडवाइज के लिए सलाह, अगर वाक्य को आपको पढ़ के उसका भाव निकालना होगा, ये ऑर्डर दे रहा है या सलाह दे रहा है, ये निकाल तभी आप बना सकते हैं। 4 ऑप्शन तब जो है आप उसमें से खोजिएगा कि सही कौन सा है। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव भी आपको बताएंगे बिहार बोर्ड में कैसे पूछा जाता है। तो ये आपका सलाह के लिए हो गया। एक ये टाइप फर्स्ट ऑब्जेक्ट पहले ले आइए, शुड का प्रयोग करना है। बी का अब वर्ब 3 लगता है, ये आपको पता ही है कि पैसिव वॉइस ऑलवेज जो है टेक्स वर्ब 3। दूसरा टाइप यू आर एडवाइज्ड, पहले निकाल दीजिए, टू लगाइए और जो सेंटेंस दिया हुआ है गिवन सेंटेंस उतार दीजिए। ठीक है, तो ये आपका बुआ हो गया एडवाइज के लिए। अब हम आपको बताएंगे रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए वो आप ऑर्डर वाला सीख गए, एक एडवाइज वाला। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है, जो इम्परेटिव सेंटेंस का बोध है वो है रिक्वेस्ट। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अनुरोध करना। ठीक है, तो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस पकड़ना बिल्कुल आसान है। जिसे अनुरोध किया, जिसमें प्लीज़, काइंडली, ये 2 वर्ड जो है ज़्यादा यूज होता है ना, ये पकड़ना आपको आसानी से पकड़ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं और तब जो है उसको हम बनाएंगे। जैसे ले लेते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। ठीक है, प्लीज़ से पकड़ लीजिएगा, काइंडली रहता है दयापूर्वक ना। तो इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, कर्मवाच्य में जब बदलेंगे, तो बुआ इसका एक ही टाइप है। ठीक है, इसका 2 टाइप नहीं है ना। जैसे ऑर्डर का आप टाइप 2 देखे, एडवाइस का टाइप 2, लेकिन इसका टाइप एक ही है, एक ही टाइप से बनाइएगा। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट कैसे बनाइएगा इसको पैसिव वॉइस में, तो पहले लिखिएगा यू आर, रिक्वेस्ट को ही वर्ब 3 बना दीजिए, रिक्वेस्टेड। देखिए यही बन गया ना। 2 लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो गिवन सेंटेंस है वो दे दीजिएगा ना। बशर्ते एक बात याद रखिएगा नोट में कि प्लीज और काइंडली, इसमें जो शब्द यूज होते हैं रिक्वेस्ट वाला में, प्लीज काइंडली का प्रयोग नहीं करें, यानी प्लीज काइंडली जो है पैसिव वॉइस में हट जाएगा। ठीक है, यानी प्लीज काइंडली को हटा के और जो बचेगा सेंटेंस उसको उतार देना है, गिवन सेंटेंस ना। इसलिए प्लीज काइंडली का प्रयोग नहीं करें। अब इसको हम बनाते हैं, तो पहले हो जाएगा यू आर, रिक्वेस्ट का वर्ब 3 रिक्वेस्टेड। देखिए आपसे अनुरोध किया जाता है। ठीक है, 2, चलिए प्लीज हटा दीजिए और सीधे क्या लगा हुआ है, हेल्प मी, हेल्प मी ना, यानी आपसे अनुरोध किया जाता है मुझे मदद करने के लिए, या कृपया मेरी मदद करें। दोनों का अर्थ क्या है, भाव एक ही है ना, बस स्ट्रक्चर बनावट रूप में क्या कर दी अंतर, यही रूपांतरण हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिक्वेस्ट के लिए जो है बस एक ही टाइप है, पहले आप यू आर रिक्वेस्टेड 2 लगाइए और गिवन सेंटेंस उतारते हुए प्लीज काइंडली शब्द को प्रयोग नहीं करें, हटा देना है। ठीक है, ये एक ही टाइप से बनता है। तो आज आपने सीखा कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, और ऑर्डर के लिए 2 टाइप पैसिव वॉइस, एडवाइज के लिए 2 टाइप और रिक्वेस्ट के लिए 1 टाइप। ठीक है, तो आप आई होप जो है आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अब ऐसे सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस आसानी से बना भी सकते हैं और ऑप्शन में देखने के बाद जो है आप सेलेक्ट कर भी सकते हैं। ठीक है, तो हम बताते हैं अभी आपको बिहार बोर्ड में इसको कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बुआ पहले आपको जब भी पैसिव वॉइस बनाइए तो सेंटेंस को पकड़िए कि उसमें मॉडल का प्रयोग हुआ है। मॉडल वाला वीडियो हम बता चुके हैं। आज हम आपको बताते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस से बिहार बोर्ड में इंटर में 12th एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया कि क्लोज द डोर। ठीक है, अब ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन है और ब्रैकेट में आपको दे देगा पैसिव वॉइस। ठीक है, अब वहाँ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपका 4 जो है ABCD ऑप्शन डाल देगा ना, वैसे आपको डाल देगा
द डोर शुड बी क्लोज्ड। आपको दे देगा लेट द डोर क्लोज्ड। आपको दे देगा लेट द डोर बी क्लोज्ड। लेट द डोर क्लोज। ठीक है। अब इसको बनाते वक्त आप ये पहले पकड़िए कि ये जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है ये मॉडल पर आधारित है, इंपरेटिव सेंटेंस है, टेंस पे है, टू बी पे है, टू हैव, किस फॉर्म पे है। तो देखिए क्लोज पहले ही वर्ब आ गया है, द डोर, दरवाज़ा बंद करो। यानी आपको देखिए वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट, आप समझ जाएगा कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब ये समझ में आ गया कि इंपरेटिव सेंटेंस है, तब फिर पकड़िए कि ये भाव क्या व्यक्त कर रहा है, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट। तो दरवाज़ा बंद करो, ये ऑर्डर का भाव व्यक्त कर रहा है ना, ये ऑर्डर दे रहा है। तो अब ऑर्डर वाला आप दिमाग में लाइए, सूत्र दो टाइप बताए हैं, तो ये चारों में से एक जो है सही है, तीन तो गलत है। तो देखते हैं पैसिव वॉइस इसका, द डोर शुड, ये तो एडवाइस के लिए प्रयोग होता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। लेट द डोर क्लोज्ड, इसमें एक चीज़ छूटा हुआ है ना, क्योंकि उसका बनावट होता है लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब 3, इसमें बी का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये भी गलत है। अब देखिए लेट का प्रयोग हुआ है, द डोर ऑब्जेक्ट है, बी है, और वर्ब 3 क्लोज का क्लोज्ड है, यानी ये जो है आपका सी नंबर सही है, डी नंबर गलत है। तो वहाँ सी ऑप्शन को रंग देना है। ठीक है। देखिए कितना आसान है, यानी आंसर तो आपको बना बनाया दे ही रहा है ऑप्शन में ना, आपको बनाना तो है नहीं। झटाक से जो है दिमाग पे जोर थोड़ा दीजिएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये आंसर होगा। ठीक है। अब जैसे हम आपको एक दे रहे हैं, आप जल्दी से सेलेक्ट कीजिए तो, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा ऑप्शन होगा। अब जैसे हम दे रहे हैं कि स्विच ऑन द रेडियो। ठीक है। अब इसका आपको पैसिव वॉइस सेलेक्ट करना है ना, यानी पैसिव वॉइस स्विच ऑन द रेडियो। अब जिसमें आपका 4 जो है ऑप्शन डाल देगा ना। अब जैसे द रेडियो should be switched on, the radio should switch on, या late the radio switched on, या लेट द रेडियो बी स्विच्ड ऑन। ठीक है। अब देखिए स्विच ऑन द रेडियो पैसिव वॉइस का फॉर्म, या रेडियो चालू करो ना, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। अब रेडियो चालू करिए तो ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर के लिए जो है इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, आप लोग झटाक से सेलेक्ट कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा ना, उसको लिखिए कमेंट बॉक्स में, बताइए हमें। ठीक है। चारों को ध्यान से देखिए और लेट वाला पे देखना है। ठीक है। इसको बताइए फटाक से। और इस तीनों पे जो है ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, तीनों पे आधारित क्वेश्चन जो है हम अभी आपको 10 जो है आपको देंगे सेंटेंस, और उसको आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तब आप जो है इंपरेटिव सेंटेंस वाला पैसिव वॉइस कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और हम अभी आपको क्वेश्चन कुछ दे देते हैं। ठीक है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो चलिए बुआ, इस पे आधारित जो है आज इंपरेटिव सेंटेंस आप लोगों ने सीखा। तो मेक पैसिव वॉइस। ठीक है। अब इस पे आधारित हम कुछ सेंटेंसेस आपको दे देते हैं, और उसको आप जो है आप पैसिव वॉइस बनाइएगा। चलिए जैसे आपको हम दे देते हैं, ईट दिस मैंगो, इस आम को खाओ। अब इसका भाव पकड़िए, क्या दे रहा है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ठीक है। और तब जाके आपके पास जो सूत्र जो है, शस्त्र जो दिया गया है, उसका प्रयोग करके दोनों टाइप से बनाइए। अगर ऑर्डर दे रहा है तो दोनों टाइप से बनाइए, एडवाइस दे रहा है तो दोनों टाइप से बनाइए, रिक्वेस्ट है तो एक टाइप है, उसका तो एक ही टाइप है, लेकिन बनाइए सब। ठीक है, ताकि आप भूलिएगा नहीं। चलिए बुआ, आपके बोर्ड पे जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, 13 जो है
ये सेंटेंसेज आपको पहले भाव पकड़ना है कि इसमें ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है या एडवाइज है, और तब उसको जो है आपको पैसिव फॉर्म में बदलना है। और मैंने साइड में 2 जो है ऑब्जेक्टिव भी 4 ऑप्शन दे के दिया है, तो इसमें भी जो है झटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन होगा सही, ठीक है। तो चलिए एक बार हम इसको जो है समझा देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ईट दिस मैंगो, इस आम को खाओ, ठीक है। ये आपका जो है भाव व्यक्त कर रहा है ऑर्डर का। जैसे दूसरा है ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, ये भी आपका ऑर्डर का भाव व्यक्त हो रहा है। हाँ, ऑर्डर 2 टाइप से जो बताए हैं तो आप दोनों टाइप से बनाइए, ठीक है। कॉपी कलम में दोनों टाइप से, कभी भी हम ऑफलाइन क्लास में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप से बनाना है। 3 में शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ठीक है, ये भी आपका ऑर्डर है। 4 में रीड द रामायण, रामायण को पढ़ो, ठीक है, ये आपका एडवाइज है, सलाह है ना। 5 में है ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, ये भी एडवाइज है। 6 में है लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, एडवाइज है, सलाह। 7 में है क्लीन द फ्लोर, फर्श को साफ करो, ये आपका ऑर्डर है। 8 में राइट एन एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र लिखो, ये आपका ऑर्डर है। 9 में है मेक द राइस पडिंग, ठीक है, चावल का खीर बनाओ, ठीक है, ये आपका ऑर्डर है। 10 में वॉच दिस मूवी, इस मूवी को देखो, इस फिल्म को देखो, ये आपका एडवाइज है, सलाह है। 10 में है 11 में है बाय ए बाइक, एक बाइक खरीदो, ठीक है, ये आपका ऑर्डर है। 12 में है मेक कॉफ़ी, कॉफ़ी बनाओ, ठीक है, ये भी आपका ऑर्डर है। 13 में डिग ए पीट, एक गड्ढा खोदो, ये भी आपका ऑर्डर है। तो ऑर्डर वाले को दोनों टाइप से आपको बनाना है, एडवाइज वाले दोनों टाइप से बनाना है, ठीक है। इधर आपका 2 जो ऑब्जेक्टिव हम दिए हैं, जैसे पहला है कट दिस ट्री, अब इसका ब्रैकेट में है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस है इस पेड़ को काटो, ठीक है। अब आप बताइए झटाक से क्या भाव व्यक्त कर रहा है, और ABCD 4 में से कौन सा जो है आपका आंसर होगा, ये भी बताइए। और दूसरा है टेक मेडिसिन, दवा लो, ठीक है, ये भी पैसिव फॉर्म बदलना है वॉइस में। तो ये भी पहले भाव पकड़िए, ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या एडवाइज है। अब फिर ABCD जो 4 ऑप्शन है उसमें देखिए कौन सा सही होगा, जिसमें 3 गलत होगा और 1 सही होगा, ठीक है। तो दोनों का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए फटाक से, ठीक है। आई होप पैसिव वॉइस जो है आप इम्परेटिव सेंटेंस का बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने अपने स्तर से जो है बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाया है, ठीक है। और इसको आप अगर आप बना लें, और आई होप जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, जो एक्टिव होंगे पढ़ाई के प्रति जो है, ठीक है, वो इसको अच्छे से समझ भी गए होंगे और अभी बना भी लिए होंगे, वीडियो देखते देखते कॉपी पे बना भी लिए होंगे, ठीक है। देखिए जीवन में जो है आसपास हमारे चारों तरफ जो है राउंड निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों भरा होता है। कोई ऐसा भी है आपके आसपास जो कह रहा है दो पढ़ लिख के क्या होगा, अभी जो माहौल है ना, पढ़ाई लिखा कोई वैल्यू नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब गुरु चरक जो है, जो आयुर्वेद के जो ज्ञाता थे, जब गुरुकुल में जो पढ़ाते थे जब, तो सारे स्टूडेंट्स का जब उसका प्रैक्टिकल होता था जड़ी बूटी पहचानने के लिए, ठीक है। इस कहानी से एक छोटी सी कहानी है, सुन लीजिए। तो एक बार क्या हुआ, प्रैक्टिकल के लिए कुछ स्टूडेंट्स को जो है गुरु चरक साहब जो हैं, चरक मुनि, उस सारे को जंगल ले गए। उसको पहचानना था जड़ी बूटी ना, जो पहचान लेता उसको छुट्टी हो जाती, जो नहीं पहचानता फिर उसको 1 साल रहना पड़ता गुरुकुल में। तो रास्ते में जो है जंगल में जो स्टूडेंट्स पढ़ा था साल भर ना, गुरु को फॉलो किया था, उनकी बातों को ना, उनके ज्ञान को, उसके दिमाग में यही था कि गुरु जी ये बताएंगे जड़ी बूटी, हम फटाक से चुन लेंगे, बता देंगे ना। और जो स्टूडेंट्स इधर उधर के चक्कर में रह गए ना, कठिनाइयों का सामना नहीं किया ना, इधर उधर के चक्कर में ऐसे रह गए कि जंगल में कुछ बंदर मिले उन्हें, ठीक है। तो बंदर जो हरकतें जो कर रहे थे, जो स्टूडेंट पढ़ाई के प्रति थोड़ा जीरो थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, जो मेहनत कम किए थे, वो बंदर के साथ उलझ गए, यानी बंदर के साथ जो है वो खेलने धूपने लगे। और जो स्टूडेंट उसका जो कंसंट्रेट था पढ़ाई पे, ठीक है, वो गुरु के साथ साथ जो है दूर निकल गए, और वहाँ पे जाने के बाद सही जड़ी बूटी को चुन भी लिया, उनका प्रैक्टिकल पास भी हो गया, और गुरु ने उन्हें छुट्टी भी दे दिया गुरुकुल से। और जो पीछे बंदर से उलझ गए उन्हें फिर से रहना पड़ा गुरुकुल में ना। तो ये होता है, इससे ये सीख मिली कि आप जीवन में कठिनाइयों का जो है सामना करते हुए आगे बढ़िए, ना कि उसमें उलझ जाइए ना। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बंदर टाइप से जो है हरकतें में उलझे हुए हैं ना, वीडियो देख रहे हैं लेकिन कुछ और देख रहे हैं, घर पे कुछ और कर रहे हैं ना। और जो अच्छे स्टूडेंट होंगे पढ़ाई के प्रति, जिनका पूरा मोटो जो है कॉन्सेंट्रेट होगा, वो वीडियो को देखने के बाद पूरा इससे फ़ायदा भी ले रहे होंगे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, आगे आने वाले समय में भी इसका उनको पूरा फ़ायदा मिलेगा।
ठीक है। आई होप आप लोग जो है इसका स्मरण कीजिएगा, ठीक है, फॉलो कीजिएगा ना। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और यूपीएस एकेडमी के सारी टीम के साथ की तरफ से जो है आपका ढेर सारे जो है शुभकामनाएं आपके साथ है ना। मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।